ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी इति नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। ये आज का जो श्लोक है प्रभुपाद जी ने बहुत बार कोट किया हुआ है। ये प्रभुपाद जी का कोट किया हुआ कई श्लोकों में से एक है और ये बहुत बार कोट किया है प्रभुपाद जी ने। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 84 84 और श्लोक संख्या 13। यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधि यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर। यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधि यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित् जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखर। यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके
स्वधिकलत्रादिषु भौम इज्यधि यतीर्थ बुद्धि सलिले न कर्हिचित् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर। अनुवाद पढ़ते हैं सीधा समय की अनुसार। अनुवाद बाय एसी, अनुवाद और तात्पर्य बाय एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जो व्यक्ति कफ पित्त तथा वायु से बने निष्क्रिय शरीर को स्वयं मान बैठता है, यस्यात्म बुद्धि गुणों पे त्रिधातु के, त्रिधातु कफ पित्त और वायु। जो व्यक्ति कफ पित्त तथा वायु से बने निष्क्रिय शरीर को स्वयं मान बैठता है, जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है, जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, या जो तीर्थ स्थल को केवल जल का स्थान मानता है, किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत व्यक्तियों के साथ अपना कुछ संबंध नहीं देखता, उनसे कुछ अपनेपन का अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता अथवा उनके दर्शन तक नहीं करता, ऐसा व्यक्ति गाय या गधे से बेहतर नहीं है। स एव गोखर, ऐसा व्यक्ति गाय या गधे से बेहतर नहीं है। काफी मापदंड बताया, फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूं। जो व्यक्ति कफ पित्त तथा वायु से बने निष्क्रिय शरीर को स्वयं मान बैठता है, ये शरीर निष्क्रिय है, इसके अंदर आत्मा और परमात्मा का प्रविष्ट होने के बाद ये हिलता डुलता दिखाई देता है। जब तक आत्मा और परमात्मा अंदर बैठे नहीं है, ये शरीर निष्क्रिय है, एज गुड एज डेड बॉडी। तो जो व्यक्ति कफ पित्त तथा वायु से बने निष्क्रिय शरीर को स्वयं मान बैठता है, मैं मेरा शरीर हूं। अगर मैं मेरा शरीर हो तो मेरा 5 साल का शरीर कहाँ चला गया? मैं तो अभी 60 साल का हुआ, तो 5 साल का शरीर कहाँ चला गया? हाँ, 10 साल का शरीर कहाँ चला गया? 20 साल का शरीर कहाँ चला गया? तो जो निष्क्रिय शरीर को स्वयं मान बैठता है, जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है। ये अनुवाद पूरा करके मैं बात करता हूं। अब जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है, जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, या जो तीर्थ स्थल को केवल जल का स्थान मानता है, किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत व्यक्तियों के साथ अपना कुछ संबंध नहीं देखता, उनसे कुछ अपनेपन का अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता अथवा उनके दर्शन तक नहीं करता, ऐसा व्यक्ति गाय या गधे से बेहतर नहीं है। अभी यहाँ पे एक एक वाक्य के अंदर हम चर्चा करते जाएंगे कि कफ पित्त वायु का बना शरीर कोणोपेति त्रिधातु के हैं। तो ये हमारा शरीर के अंदर कफ पित्त और वायु का बैलेंस से हमारा शरीर चलता है। वास्तव में आत्मा और परमात्मा की उपस्थिति से चलता है, लेकिन ये जड़ शरीर के अंदर कफ पित्त वायु का बैलेंस चलता है। अगर कफ ज्यादा है किसी के अंदर तो वो व्यक्ति लोभी होगा, किसी के अंदर पित्त ज्यादा है तो वो व्यक्ति क्रोधी होगा, और किसी के अंदर वायु ज्यादा है तो वो व्यक्ति कामी होगा। तो जो व्यक्ति कफ पित्त वायु को बैलेंस करके शरीर में रखता है वो तंदुरुस्त आदमी है। कफ वाला ज्यादा लोभी होता है धन के पीछे, पित्त वाला क्रोधी होता है, और वायु जिसका ज्यादा है उसको काम सेक्स डिजायर ज्यादा होता है। तो कफ पित्त वायु से बने निष्क्रिय शरीर को स्वयं मान बैठता है, जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है। जब मैं छोटा था, मैं अपनी बात कर रहा हूं,
जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी जो थे वो हमेशा हमें ये कहा करते थे कि बेटा, हमारे परिवार को, मेरी माता को और मेरे भाई बहन को, सबको ये उपदेश मेरे पिताजी देते थे। वो कहते थे, बेटा देखो, इस शरीर के पूर्व मेरे कई जन्म हुए होंगे, उसमें कई पत्नियां हुई होंगी, लाख पत्नियां होगी, लाख 2 लाख बच्चे होंगे, मैं किसी को जानता नहीं हूं। और जैसा ही ये शरीर का सांस बंद हो जाएगा, हाँ, मैं आपको भी पहचानूंगा नहीं। तो मैं आपके लिए क्यों पागल हो जाऊं? मुझे जहां जाना है उनके लिए मुझे कार्य करने दो। ये मेरा पिताजी का हमें उपदेश था घर के अंदर। तो पिताजी कहे हमेशा कहा करते थे कि तुम्हें तुम्हारा निभाव करना एक पिता की भांति मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं निभाव और संस्कार देता हूं, लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगा। और पिताजी वो पैसों धार्मिक कार्यों में यूज कर लेते थे। वो कि हमारे कोई भाई को पैसा नहीं देते थे। बोले मुझे जो देना था, वो संस्कार देना था, वो मैंने आपको दे दिया है, और अभी आपको अपने पांव पे खड़ा रहना है। नहीं तो आप पैसों के भांति अंदर अंदर झगड़ा करोगे, जीवन का लक्ष्य भूल जाओ। तो ये मेरे पिताजी का उपदेश था। तो जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है, मेरे पिताजी इससे बिल्कुल विरुद्ध था। जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, प्रभुपाद जी कहते हैं ये एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस है। पहले मेरा ध्यान रखता हूँ, फिर मेरी पत्नी का ध्यान रखता हूँ, फिर मेरे बच्चे का ध्यान रखता हूँ, फिर मेरे माँ बाप का और भाई बहन का ध्यान रखता हूँ, फिर मेरा परिवार का, मेरे समाज का ध्यान रखता हूँ, फिर मेरा राज्य का, मेरी गुजराती भाषा बोलने वाले का ध्यान रखता हूँ, फिर मेरा देश का ध्यान रखता हूँ। लेकिन ये सब, प्रभुपाद जी अपनी भाषा में कह रहे हैं कि ये सब शरीर के साथ जुड़ी हुई एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस है। आत्मा के साथ जुड़ी हुई सेल्फिशनेस वो भक्त होता है। तो जो मिट्टी की प्रतिमा, यहाँ मिट्टी की प्रतिमा की बात बताई तो अर्च विग्रह की बात नहीं, बल्कि स्टैच्यू की बात बताई। जैसे कि रोड के 4 रास्ते के ऊपर गांधी जी का पुतला है, तो उसको स्टैच्यू कहते हैं। उसके ऊपर कौवा जाके टट्टी भी कभी कभी करता है, हाँ, लेकिन वो स्टैच्यू है। लेकिन जो मंदिर में भगवान विष्णु की, कृष्ण की या नारायण की या राम की जो अर्च विग्रह है, वो प्रतिमा नहीं बल्कि अर्च विग्रह कहलाती है, जिनकी सेवा होती है, जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा देकर भगवान को बुलाकर आह्वान किया है। और वो प्रतिमा, वो अर्च विग्रह स्वयं भगवान का स्वरूप धारण करती है। ये शास्त्र में इसका भी प्रमाण है। भगवान कृष्ण जब इस धराधाम से जा रहे थे, तो उद्धव जी ने कहा था, हे प्रभु, अ, आपके बिना तो हम क्या करेंगे, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे मुझे यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया कि हे अर्जुन, सॉरी, हे उद्धव जी, कि मैं अनादिकाल से बद्रीनाथ में, बद्री विशाल में नर और नारायण के रूप में तप कर रहा हूं अनादिकाल से। आप वहां जाकर मेरा सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आज बद्रीनाथ में भी अर्जुन और कृष्ण की प्रतिमा के साथ पंचदेव की उपासना में एक उद्धव जी भी है। तो उद्धव जी को भगवान ने कहा था कि बद्रीनाथ में मैं अनादिकाल से मिलूंगा। फिर भगवान ने उद्धव जी को कहा कि अगर तुम्हें मेरी आराधना करनी है, तो 8 प्रकार की बनी हुई मूर्ति प्रतिमा के अंदर तुम मेरा आह्वान कर पाओगे। उसमें मिट्टी से बनी, लकड़ी से बनी, धातु से बनी, पत्थर से बनी, मार्बल से बनी, हर तरह की, और मनोमयी, और लेपिया पेंटिंग किया हुआ, या मन के अंदर दर्शन किया हुआ, ये सब 8 प्रकार की प्रतिमा में तुम मेरे साथ अंगत
रिलेशन रख पाओगे। ये भगवान ने जाने से पहले उद्धव जी को उपदेश दिया था। मणिमयी मनोमयी ऐसे एक बड़ा श्लोक है, 8 प्रकार की भगवान की प्रतिमा, तो उसमें भगवान का दर्शन कर सकते हैं। वो अर्च विग्रह है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये रास्ते की मूर्ति नहीं है कि जिसके अंदर 4 रास्ते पे खड़ा कर दिया, उसके ऊपर कौवा भी आके बैठ के टट्टी करता है, वो अर्च विग्रह नहीं है। तो जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, जन्मभूमि को पूज्य मानना मतलब एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस, प्रभुपाद जी ने समझाया। या जो तीर्थ स्थल को केवल जल का स्थान मानता है, जो तीर्थ यात्रा करता है और बोलता है मैंने गंगा स्नान कर दिया, हो गया मेरा काम, मेरी तीर्थ यात्रा सफल हो गई, तो वो तीर्थ को एक जल का स्थान माना गया, ऐसा व्यक्ति गलत है। क्योंकि वहां जाके तीर्थ का अर्थ है वहां जाके साधु गुरु और शास्त्रों का सत्संग में हमें श्रवण करना चाहिए, तभी तीर्थ यात्रा पूरी होती है। सिर्फ स्नान करने से तीर्थ यात्रा तो बहुत जन्मों के बाद हमें मुक्त कर सकती है, क्योंकि वो हमारा पाप धुलती है। गंगा का जल, यमुना का जल हमारा पाप धो देती है, लेकिन पाप करने की वृत्ति नहीं धोती। पाप करने की वृत्ति साधु गुरु और शास्त्र धोता है, ठीक है। किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत व्यक्तियों के साथ अपना कुछ संबंध नहीं देखता, जो भगवान के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, जैसे कि हमारे गुरु महाराज, जैसे कि उनके गुरु भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और पूरी गुरु परंपरा, तो ये पूरी गुरु परंपरा उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए और जीवों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। वो लोग सिनेमा देखने नहीं गए, वो लोग धन कमाने नहीं गए, वो लोग अपने परिवार को जरूरी आवश्यकता पूरी की है, लेकिन उसके प्रति आसक्त करके बैठे नहीं रहे। किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत व्यक्तियों के साथ अपना कुछ संबंध नहीं देखता, उनसे कुछ अपनेपन का अनुभव नहीं करता। अपनेपन का अनुभव तब होता है जब हम आत्मा के लेवल पे देखते हैं, नहीं तो कहेंगे आप तो इंडियन हो, आपके गुरु अमेरिकन है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये शरीर का बाह्य दर्शन है। आत्मा का दर्शन जो करता है उनको आत्मा से आत्मा का संबंध भगवान से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां अपनेपन का भाव तुरंत प्रकट हो जाएगा। जो उनकी पूजा नहीं करता, क्योंकि वो पूजनीय है, आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है, जैसे कि भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी, जैसे कि उनके शिष्यगण गुरुवर्यगण, अथवा उनके दर्शन तक नहीं करता। शास्त्र में बताया गया कि जब कोई सन्यासी हमारे नजर के सामने से गुजरे और हम दंडवत प्रणाम न करें या माता जी पंचांग प्रणाम न करें, तो हमारे पूर्व के पुण्य, जो भक्ति के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें साधु गुरु शास्त्र के प्रति सम्मान देकर, कोई भी साधु हो, हमें आदर सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है। तो उनके दर्शन तक नहीं गए, ऐसा व्यक्ति गाय या गधे से बेहतर नहीं है। प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको इस चीज का पता है, इसलिए इस्कॉन के भक्त इसके अंदर ज्यादातर नहीं आते। हाँ, कोई नया नया होगा तो सीख रहा होगा धीरे धीरे। तो तात्पर्य में चलते हैं प्रभुपाद जी के साथ। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। मनुष्य की असली बुद्धि तब प्रदर्शित होती है जब वह अपने आत्मा की गलत पहचान से मुक्त होता है। आत्मा की गलत पहचान मतलब मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। आत्मा की गलत पहचान से मुक्त होता है, तभी असली बुद्धि का प्रदर्शन होता है। यानी कि जब हमें आत्मा को आत्मा पृथक देखता हूं, शरीर से पृथक आत्मा है, तो वो दर्शन है, तभी मैं असली बुद्धि का दर्शन कर रहा हूं। जैसे कि बृहस्पति संहिता में कहा गया है, अज्ञात भगवत धर्मा मंत्र विज्ञान संविद नरास्ते गोखराग्नेया
अपि भूपाल वंदिता। जो लोग श्री भगवान की भक्ति के सिद्धांतों को नहीं जानते, जो लोग श्री भगवान की भक्ति के सिद्धांतों को नहीं जानते, उन्हें गाय तथा गधे के समान जानना चाहिए। गाय तथा गधे के समान जानना चाहिए, भले ही वे वैदिक मंत्रों की पारिभाषिक व्याख्या करने में पटु क्यों न हो और विश्व के नेताओं द्वारा पूजे क्यों न जाते हो, फिर भी जो भगवान के सिद्धांतों को नहीं जानते, और भगवान का सिद्धांत इन नटशेल एवं परंपरा प्राप्त इमम राजर्षयो विदु। भगवान के सिद्धांत को जानने के लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करना होगा, तभी हम भगवान के सिद्धांत को जान पाएंगे। वास्तव अज्ञानता की पराकाष्ठा तो ये है कि हम स्वयं को नहीं जानते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और जानते हैं तो अभी शरीर है करके हमें सुख दुख होता है, हम कोई परिस्थिति में विचलित हो जाते हैं। तो मतलब हम जानते हुए भी शारीरिक प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति आत्मा के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, वो एक क्या बोलता है कि कोई किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं हो, कोई भी तकलीफ उनको दे, उनको तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। मुझे याद है हमारे गुरु महाराज के सेक्रेटरी हिज ग्रेस महावरा दास प्रभु जी, एक बार मैंने कुछ जल्दी में कुछ थोड़ा भला बुरा, जल्दी में भला बुरा तो नहीं कहा था, लेकिन थोड़ा एंग्री हो गया था। तो मैंने फिर मुझे लगा कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गुरु महाराज के पर्सनल सेक्रेटरी है और ये बहुत भक्ति में उन्नत है। तो मैंने दंडवत प्रणाम करके उनसे माफी मांगी। जब माफी मांगी तो बोलते हैं प्रभु आप, मैं तो छोटा हूं, आप मुझे क्यों माफी दंडवत कर रहे हो। तो मैंने उनको पूछा तो प्रभु जी कह रहे हैं, मैंने कहा कि प्रभु जी मैंने आपका अपराध किया ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैं तुरंत का तुरंत क्रोध आ गया था, तो मैं अभी दंडवत प्रणाम करके माफी मांग रहा हूं। तो वो प्रभु जी कहते हैं मुझे किसी का अपराध लगता ही नहीं। इसको कहते हैं आत्मा के लेवल पे गुरु के चरणों का अनुसरण कर रहे हैं, कि उनको किसी का अपराध लगता ही नहीं। वो बोलते हैं मुझे पता ही नहीं कि तुमने मेरा अपराध कब किया। तो ये ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य के द्वारा जो शिक्षित भक्त हैं इस्कॉन के अंदर, ये सब में ये भाव भागवत के जरिए प्रकट होता है, धीरे 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 धीरे। द्वितीय श्रेणी के पद की ओर अग्रसर होने वाला अपूर्ण वैष्णव अपनी पहचान उन मुनियों से करता है जो सत्य आध्यात्मिक मार्ग स्थापित कर चुके होते हैं, भले ही उनमें अब भी शरीर परिवार इत्यादि के प्रति कुछ निम्न भौतिक आसक्ति क्यों न बनी हो। ऐसा भगवत भक्त न तो मूर्ख गाय होता है, न ही अधिकांश भौतिकतावादियों की तरह अडियल गधा होता है। कम से कम उनको तो पता है कि इन्होंने आध्यात्मिक उन्नति पे अग्रसर कोशिश में लगा हुआ है, अपूर्ण वैष्णव है, वो परिवार में भले आसक्त है लेकिन फिर भी उनकी दिशा सही है। उनको मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, और उस दिशा में चल रहा है, अभिधेय चल रहा है। तो वहां कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, तो उसको भी जो व्यक्ति आदर देता है तो वो गधा या गाय नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं। लेकिन फिर प्रभुपाद जी एनालिटिकली समझाते हैं, किंतु सर्वोत्तम वैष्णव तो वह है, सर्वोत्तम वैष्णव तो वह है जिसने श्री भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर ली है। भगवान की विशेष कृपा क्या है, और जिनको बोनाफाइड गुरु मिल गए हैं और गुरु के आदेश पर उनका जीवन बीत रहा है, वो भगवान की विशेष कृपा है। जैसे कि अभी वीर कृष्ण प्रभु ने बताया कि अभी 2 टाइम संकीर्तन चल रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, बहुत अच्छी प्रभुपाद प्रभुपाद के परिवार के अंदर बहुत अच्छी प्रभुपाद मिशन के लिए सेवा कर रहे हैं। तो ये एक विशेष कृपा है भगवान की, गुरु की, उनके ऊपर विशेष कृपा है।
जिसने श्री भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर ली है और जिसने माया और आसक्ति के बंधनों से अपने आप को सर्वथा मुक्त कर लिया है, वो तो है ही ब्रह्मचारी। तो सवाल ही नहीं है। तो जिसने माया और आसक्ति के बंधनों से अपने आप को सर्वथा मुक्त कर लिया है, तो वो सर्वोत्तम में माना जाए। हम तो पता नहीं है दूसरी श्रेणी में भी आएंगे कि नहीं। तो शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भौम्य इज्जधि शब्द का अर्थ है जो मिट्टी की बनी प्रतिमा को पूज्य मानता है। वास्तव में तीन प्रकार की भक्ति बताई गई है: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी सिर्फ भगवान की मूर्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, लेकिन इससे बढ़कर मध्यम अधिकारी है कि जो सभी जीवों को भगवान का उपदेश देता है, और उससे बढ़कर वो उत्तम अधिकारी है जो सभी जीवों में भगवान का दर्शन करता है और भगवान में सब जीवों का दर्शन करता है। ये उत्तम अधिकारी है। मध्यम अधिकारी अपना भी कल्याण करने की कोशिश कर रहा है और दूसरों का भी कल्याण करने की कोशिश कर रहा है, भगवत संदेश का प्रचार प्रसार कर रहा है। और कनिष्ठ अधिकारी सिर्फ अर्च विग्रह को सम्मान देता है, बाकी व्यवहार में बहुत क्या बोलता है कि विकर्म कर रहा है। उनके लिए कोई भी व्यक्ति के प्रति अपराध करता है, भक्तों के प्रति अपराध करता है, लेकिन सिर्फ प्रतिमा ही भगवान है, बाकी कुछ भगवान नहीं। मैं सुबह हर रोज 10 मिनट या आधा घंटा भगवान की सेवा करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, बस हो गया मेरा भक्ति। तो ये कनिष्ठ अधिकारी माना गया है। तो यहाँ पे बताया कि जो मिट्टी की बनी प्रतिमा को पूज्य मानता है, पूज्य तो जरूर मानना है क्योंकि अर्च विग्रह से प्रेम उत्पन्न होता है धीरे धीरे, अर्च विग्रह, लेकिन देवी देवता के नहीं बल्कि भगवान के। वो मंदिर में श्री भगवान के अर्च विग्रह का नहीं अपितु तो देवी देवताओं की प्रतिमा का सूचक है, क्योंकि देवी देवता की प्रतिमा सब कुछ हमें प्रदान नहीं कर सकती। जैसे कि सरस्वती माता हमें ज्ञान प्रदान कर सकती है, धन प्रदान नहीं कर सकती। लक्ष्मी माता हमें धन प्रदान कर सकती है, हमारी आयु बढ़ा नहीं सकती। ऐसे अलग अलग देवी देवता की अलग अलग सीमाएं हैं, लेकिन भगवान की कोई सीमा नहीं। भगवान के अर्च विग्रह स्वयं भगवान है, क्योंकि उसके अंदर भगवान की शक्ति का आह्वान किया है प्राण प्रतिष्ठा के समय दरमियान। देवी देवता के पास भगवान जितनी शक्ति नहीं है, उनको जितना आदेश दिया गया उस आदेश का पालन करने की उस विषय की शक्ति है, बस। इसी तरह यत तीर्थ बुद्धि सलीले पद का अर्थ है जो तीर्थ स्थल को केवल जल का स्थान मानता है। हम हरिद्वार जाके आए, गंगा स्नान किया, हम विश्राम घाट जाके आए, यमुना का स्नान किया, हम प्रयागराज जाकर आए, प्रयागराज का 3 नदियों का संगम में स्नान किया। स्नान करने के साथ साथ वो अच्छी बात है, सुकृति है, पुण्य कर्म जरूर है, हमारे पाप जरूर धुलते हैं, लेकिन पाप करने की वृत्ति धुलती नहीं। तीर्थ का वास्तविक अर्थ है जो भगवान के उच्चतम भक्त है, वो अपने हृदय में तीर्थ की भांति विचरण करते हैं। वो जहां जाए वो तीर्थ बन जाता है, क्योंकि वो भगवान का महिमा, भगवान का संदेश, भगवान का गुणगान करता है। वास्तविक तीर्थ हमें वैष्णव से, भागवत वक्ता से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए। हमें गुरुजनों के पास से आध्यात्मिक संदेश जीवन में आत्मसात करना चाहिए। वो वास्तविक तीर्थ है। जो तीर्थ वो संदेश प्राप्त करने के, आत्मसात करने के बाद हमारा पाप करने की वृत्ति भी धुल जाती है, पाप भी धुल जाता है और भगवत प्रेम की और हम बहुत अग्रसर बन जाते हैं। और अगर हमारी अंदर तीव्रता है तो हम भगवत धाम, भगवत प्रेम भी पा सकते हैं। ये गुरुजनों के आदेश है, ये कृष्ण भावनामृत है। बाकी भक्ति की जो मनमानी विधि से भक्ति करता है, ऐसी भक्ति की कई विधियां हैं, लेकिन ये सभी विधियां अपूर्ण रहती है, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती।
भगवत प्राप्ति तो तब होती है जब भगवान के प्रतिनिधि के आदेशों का पालन हो। और प्रभुपाद जी इसका नाम दिया कृष्ण भावनामृत, क्योंकि श्रीमद् भागवत कहता है कि हमें परंपरा से उसको स्वीकारना है। अगर परंपरा से स्वीकारेंगे नहीं तो हमारे अंदर विनम्रता का अभाव रहेगा, और विनम्रता नहीं है तो भगवान हमसे हमेशा के लिए दूर रहेंगे। वह गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों का नहीं अपितु अन्य छोटी छोटी नदियों का सूचक है। यानी कि कहने का मतलब है कि गंगा यमुना नदी वो स्वयं तीर्थ जरूर है, क्योंकि भगवान ने स्वयं वहां आकर लीलाएं की, यमुना में लीलाएं की, और भगवान की महिमा का गुणगान गंगा नदी के किनारे पे रचा गया। जैसे कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की प्रथम कथा जो सुनाई थी वो गंगा के तट पर सुनाई थी। तो गंगा ज्ञान का किनारा है, यमुना भक्ति का किनारा है, और नर्मदा कर्म का किनारा है, ऐसा कहा गया है। तो हमें भक्ति चाहिए, और भक्ति अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। रूप गोस्वामी समझाते हैं कि उत्तम भक्ति वो है आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम। हमारा चरित्र, शील यानी चरित्र, हमारा चरित्र ऐसा हो कि जो भगवान को पसंद आए, नहीं कि अपना मन जो कहे वो हम उस तरह हम भक्ति करें जड़ नियमों को लेकर, वो भक्ति नहीं कहलाएगी। वो भक्ति का एक भाव है, एपिसोड है, सुकृति है, लेकिन वास्तविक भक्ति विनम्रता के साथ आती है। वो गुरुजनों के चरणों में समर्पित होने से विनम्रता की शुरुआत होती है। ठीक है, तो मैं समय पूरा होने जा रहा है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी की है। और इस क्लास के अंतर्गत कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो 2-3 मिनट है हमारे पास। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने बताया कि हम लोग सुनते 8 प्रकार के जो विग्रह होते हैं, हाँ अष्ट विग्रह, हाँ जैसे कि सैल माने पत्थर के होते हैं, दारू पर लकड़ी के होते हैं, लोहा का होता है, पत्थर का होता है, पेंटिंग चित्रकला, ऐसे करके 8 मनोमय विग्रह, ऐसे 8 विग्रह होते हैं। फिर प्रश्न मेरा ये है कि लोग भेद बुद्धि रखते हैं भगवान का जो हमने विग्रह है अच्छा है, लेकिन जो आपका आपकी आपका आपका आवाज कट रहा है, कैसे हो जाए? आपका आवाज कट रहा है प्रभु जी। हाँ बोलिए। मैं दूसरे मोबाइल से बोल रहा हूँ, 1 मिनट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, 8 प्रकार के विग्रह होते हैं जो अष्ट विग्रह ही बोलते हैं, जैसे कि पत्थर का होता है, लकड़ी का होता है, दारू का बोलते हैं, धातु का होता है ना, सोना चांदी के चित्रपट भी होता है, मनोमय विग्रह, 8 प्रकार के विग्रह है। तो सब एक समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। कई बार लोग अष्ट धातु के विग्रह बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन चित्रपट में जैसे फोटो, हमारे पीछे फोटो है, ये भी एक प्रकार की विग्रह है, तो सब एक समान है, इसको कैसे समझेंगे? वास्तव में ये सभी 8 प्रकार हरे के कृष्ण। 8 प्रकार के जो विग्रह है वो एक हमारे लिए एक दृष्टिकोण है जो हमारी आंखों से, चमड़े की आंखों से दिखाई देता है। वास्तविक 8 का कनेक्शन कहाँ है? हमारा मन भगवान पर केंद्रित हो। जब मन भगवान पर केंद्रित नहीं है तो ये 8 विग्रह में भी केंद्रित नहीं रह सकता है। कोई भी स्वरूप, ये 8 में से जो मणिमयी, मणिमयी, लेप्य, शैल्य, तो ये 8 विग्रह में कोई भी हमारा मन को केंद्रित करने की ये अभ्यास है।
ये 8 प्रकार की जो अर्च विग्रह है वो हमारे मन को भगवान के प्रति केंद्रित करने के लिए एक भौतिक जगत में हमारे लेवल में हमारी चमड़े की आंख देख सके, इसीलिए एक तरह का ऑब्जेक्ट है जो भगवान के द्वारा प्रस्थापित ऑथोराइज्ड किया गया है। जैसे कि कोई देश की एम्बेसी दूसरे देश में बोनाफाइड की जाती है, ऑथोराइज की जाती है, वैसे भगवान ने अपना अर्च विग्रह को ऑथोराइज किया गया है। उस ऑथोराइजेशन के अंदर हमें अपना मन यानी कि जो एम्बेसी कहे उस तरह से हमें उनके नीति नियमों का पालन करेंगे तभी वीजा ग्रांट होगा। हाँ, तो कहने का मतलब है कि हमारा मन केंद्रित करना है। 8 अर्च विग्रह का मूल उद्देश्य हमारे मन को भगवान की ओर आकृष्ट करना है, केंद्रित करना है। हाँ, इसके लिए है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, हरे बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। सो पर 3 बार महामंत्र बोलते हैं। आई होप मेरी गुरु आवाज आ रही महाराज के होगी। लिए बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, शिला प्रभुपाद